नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी तक 6 जिले कंप्लीट कर चुके हैं कुमाऊं मंडल के। और आज हम गढ़वाल मंडल के जिले शुरू करने जा रहे हैं। और गढ़वाल मंडल में आज सबसे पहले हम जिस डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमने पढ़ना है दोस्तों यहाँ का इतिहास, ठीक है, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को हमने पढ़ना है, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को हमने देखना है, नदियां, पर्वत, घाटियां, पर्वत चोटियां, ग्लेशियर, ठीक है, गुफाएं, बुग्याल, वन्यजीव विहार, मंदिर, त्योहार, उत्सव, मेले, ऊर्जा संसाधन, हर एक चीज को हमने इस डिस्ट्रिक्ट की कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ के इतिहास को। तो दोस्तों, जो प्राचीन नाम है वो नाम है उत्तरकाशी का बाड़ाहाट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। अगर बात करता है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, तो आपको बताना है सौम्यकाशी की। सौम्यकाशी क्या है? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। जो ह्वेनसांग था उसके द्वारा इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? शत्रुघ्न कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को। जो चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, किसके टाइम पीरियड में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। तो उसने उत्तरकाशी क्षेत्र को क्या बोला है? शत्रुघ्न बोला है। यहाँ पर दोस्तों विश्वनाथ मंदिर है, जिसके कारण इस स्थान पर उत्तरकाशी पड़ा, ठीक है। जिसके कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ता है? उत्तरकाशी पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को इतिहास के नजरे से क्या बात ध्यान रखनी है कि 1803 में जो भूकंप आया था, जिसके कारण, ठीक है, जिस भूकंप के कारण जो भागीरथी नदी है हमारी, उसने अपनी धार को बदल दिया था। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रवाई क्षेत्र है उसको टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। तो आप जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है अपना कि 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में शामिल किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को 30 मई 1930 को जो घटना हुई रवाई क्षेत्र में, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक ठीक है। और दीन चक्र दरजुयाल जो थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया था? निहत्थे किसानों पर, जो आंदोलनकारी थे उन पर क्या चलवाई गई? गोली चलवाई गई थी, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इतिहास के नजरे से। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिला गठन कब हुआ, ठीक है, तो 24 फरवरी 1960 को यहाँ इस जिले का, उत्तरकाशी जनपद का क्या होता है? गठन होता है। और हर वर्ष जो उत्तरकाशी का डुंडा ब्लॉक है, वहां पर जनपद गठन के उपलक्ष्य में हर वर्ष विकास मेला का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या क्या है। जनसंख्या यहाँ की है 3,30,086, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 41 है, 41 है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको आंसर करना है कौन सा? आपका उत्तरकाशी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका हरिद्वार, ठीक है। इतनी सी चीजें हो गई। उसके अलावा साक्षरता यहाँ की 75.81% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 88.79% है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 62.35 है, ठीक है। तहसील यहाँ पर 6 है, और उप तहसीलों की संख्या 2 है, और विकास खंड 6 है, और 3 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है? एक आपका हो गया गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री हो गया। दूसरा आपका हो गया यमुनोत्री, और तीसरा हो गया आपका पुरोला, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को भौगोलिक स्थिति में क्या क्या बात ध्यान रखनी है। यह राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप लोगों को किस जिले का नाम देना है? उत्तरकाशी को। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपको बोलना है उधम सिंह नगर। पश्चिमी जिला पूछता है देहरादून। पूर्वी जिला पूछता है पिथौरागढ़, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल है यहाँ का वो कितना है? 8016 वर्ग किमी है, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में जो उत्तरकाशी है दोस्तों, उसका राज्य में दूसरा स्थान है, ठीक है। वो पहला स्थान अगर आपसे पूछे चमोली का, दूसरा किसका है? उत्तरकाशी का, तीसरा किसका है? आपका चमोली उत्तरकाशी, ठीक है। क्या क्या थी वो ट्रिक थी दोस्तों, ये क्या कि
चमोली की उतरा, पी के पौड़ी गई, ठीक है। चमोली हो गया आपका, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और पौड़ी हो गया, ठीक है। ये 4 सबसे बड़े जिले हैं उत्तराखंड के। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह वर्णावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो उत्तरकाशी है। इसकी सीमा चीन, ठीक है, एक तो सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि चीन से किन किन जिलों की सीमा लगती है। एक लगती है चमोली की, ठीक है, एक लगती है पिथौरागढ़ की और एक लगती है आपकी उत्तरकाशी की। 3 ही हो गई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से किस किस की सीमा लगती है, एक लगती है आपकी देहरादून की और एक लगती है उत्तरकाशी की सीमा लगती है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश के 2 जनपद, ठीक है, उत्तरकाशी से लगते हैं, एक है किन्नौर और एक शिमला, ठीक है। और जो सिरमौर है वो किसे लगता है, देहरादून से लगता है। इतनी सी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से, एक तो देहरादून की सीमा लगती है, टिहरी की लगती है, रुद्रप्रयाग की लगती है और चमोली की लगती है। अब देखिए ये आप लोगों के सामने मैप है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये आप लोगों के पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है। देखिए एक साइड से आप लोग देख रहे होंगे किसकी सीमा लग रही है, जो मोरी वाला क्षेत्र है, ठीक है। मोरी वाला क्षेत्र है, आप लोगों ने देखा होगा जो मोरी के लोग हैं, थोड़ा थोड़ा वो उनकी जो भाषा मिलती है, ठीक है, वो किससे मिलती है, आपके हिमाचली लोगों से मिलती है। वैसे आपके भटवाड़ी के कुछ इलाके हैं तो वहां के लोगों से उनकी क्या मिलती है, थोड़ा थोड़ा देखना आप, भाषाएं जरूर मिलेगी, ठीक है, हिमाचल के लोगों से। तो कौन कौन सा लगता है, मोरी बिलोक, ठीक है। मोरी बिलोक और भटवाड़ी बिलोक किससे लगता है, उत्तरकाशी का लगता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। उसके अलावा देहरादून, ठीक है, देहरादून से एक लगता है मोरी वाला इलाका और एक आपका पुरोला वाला इलाका, ठीक है। अब जो आप लोगों के सामने टिहरी वाला जो क्षेत्र है, टिहरी से कौन कौन से क्षेत्र लग रहे हैं, एक राजगढ़ी वाला क्षेत्र लग रहा है, ठीक है, दूसरा चिन्याली सौड़ वाला क्षेत्र लग रहा है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग से कहां से टच है, आपके रुद्रप्रयाग जो टच है वो है भटवाड़ी वाली साइड से, ठीक है। चमोली भी किस साइड से टच है, आपकी भटवाड़ी वाली साइड से। और जो चाइना है वो किस साइड से टच है, आपकी भटवाड़ी वाली साइड से। तो इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके अलावा आप लोगों को कुछ दरों के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी दरें हैं यहाँ पर, एक है श्रीकंठ दरा, ठीक है, जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है। कालिंदी दरा कहाँ पर है दोस्तों, आपके उत्तरकाशी और चमोली के बीच है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बालीपास दरा। अगर बालीपास दरा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि बालीपास दरा कहाँ है, तो आपको आंसर देना है कि यमुनोत्री में स्थित है बालीपास दरा। वारसू दरा हरकी दून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, ठीक है। ऑडेन कॉल दरा पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, उत्तरकाशी के भिलंगना घाटी के लिए यहाँ से क्या जाता है, मार्ग जाता है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट दरें ध्यान रखना है, नीलांग दरा, मुलिंगला दरा, सांग चोकला दरा, ठीक है, थांगला दरा। उसके अलावा कुछ घाटियां आप लोगों को ध्यान रखनी है, भैरव घाटी, वारसू घाटी, मांझी वन फूलों की घाटी, ठीक है, नेलांग घाटी। जो नेलांग घाटी है इसको पहाड़ का रेगिस्तान भी बोला जाता है, उत्तराखंड का लद्दाख भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और भासपा घाटी कहाँ पर है, ये भी आपकी उत्तरकाशी के अंदर है। तो जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, देखो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने का जनपद सीरीज को यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बना सके, ठीक है। इसलिए आपको पीपीटी से ये क्लासेस करवाई जा रही है खासतौर, ठीक है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड जिला सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया तो 50% काम आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है। 50% उत्तराखंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये मैं आप लोगों को इमेजेस के माध्यम से यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है नेलांग घाटी, ठीक है। ये जो आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है नेलांग घाटी, ठीक है, और खूबसूरत पर्यटक स्थल है, ठीक है। इमेजेस के माध्यम से भी मैं आप लोगों को चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थलैया सागर है उत्तरकाशी में। उसके अलावा भागीरथी पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6856 है। श्रीकंठ है जिसकी ऊंचाई 7728 है। उसके अलावा गंगोत्री पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6672 है। यमुनोत्री पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है।
ठीक है। उसके अलावा बंदरपूछ पर्वत यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई 6320 है। जैलंग पर्वत आपसे पूछता है उत्तरकाशी में है। मेरू पर्वत आपका उत्तरकाशी में है। शिवलिंग शिखर जिसे हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, तो आपको बताना है कि किसको, तो आपको आंसर करना है शिवलिंग शिखर को, ठीक है। उसके अलावा फतेह पर्वत आपसे पूछता है, तो फतेह पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर है। कीर्ति स्तंभ अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी उत्तरकाशी के अंदर है। इंद्रकील पर्वत, सुमेरु पर्वत, श्रीकांत पर्वत, भृगु पर्वत, भैरवजहा पहाड़, जोगिन चोटी, द्रौपदी का डांडा, राड़ी का डांडा, काला नाग, काली चोटी, सब ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं और वो है, देखो भले हमने उत्तराखंड जीके के अंदर क्या कर लिया है, नदी तंत्र को कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी हम जो दो नदियां यहाँ पर पड़ती है, कौन कौन सी, एक तो आपका यमुना नदी और एक यहाँ पर भागीरथी नदी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उत्तरकाशी जिला के अंदर फिर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बात कही है यहाँ पर, यमुना नदी, यह महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत है वहां के यमुनोत्री कांठा यमुना से, ठीक है, याद रखना है, बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा पर्वत से यमुना नदी निकलती है। और ध्यान रखना आप लोगों को कि इस यमुना नदी को ही क्या बोला जाता है, कालिंदी नदी बोला गया है पुराणों में, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 136 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे लंबाई पूछता है कोई यमुना नदी की, तो क्या बताना है आपने, 136 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ठीक है, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनु घाट, बरनी घाट, बद्री घाट, मुगरा घाट, मडोली घाट, गडोली घाट, ठीक है, ये इसकी क्या है, प्राचीन सहायक नदी, वो इसकी क्या है, सहायक नदियां, ठीक है। उसके अलावा कालिंदी नदी, ठीक है, कालिंदी नदी, सूर्यपुत्री, यम की बहन, ये सारे के सारे जो नाम है दोस्तों, ये किसके हैं, ये नाम है आपकी यमुना नदी के, ठीक है। उसके अलावा देहरादून में यमुना से कौन सी नदी मिलती है, पूछा जा सकता है, ठीक है, आसन नदी मिलती है, ठीक है, आसन नदी मिलती है। उसके अलावा देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को चीजें समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें थोड़ा सा अलग होगी, ठीक है, लेकिन देख लेना आप लोग, यमुनोत्री कांठा, ठीक है, यमुनोत्री कांठा से निकलती है आपकी कौन सी नदी, आपकी निकलती है यमुना नदी, ठीक है। और सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है दोस्तों, वो कौन सी है, इसकी सहायक नदी है ऋषि गंगा, ठीक है, जो खरसाली में इससे मिलती है। उसके बाद हनुमान गंगा कहाँ पर मिलती है, हनुमान चट्टी में मिलती है। फिर इससे कमल घाट, ठीक है, कमल घाट हो गया, रिख घाट हो गया, ठीक है। ये कुछ नदियां यहाँ पर मैप में नहीं दिखाई गई, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। रिख घाट, ठीक है, कृष्णा घाट, ठीक है, कृष्णा घाट हो गया आपका, भद्री घाट, ठीक है, भद्री घाट आपका, गडोली घाट आपका, मुगरा घाट, ठीक है। ये सारी नदियां आपकी किससे मिलती है, ये मिलती है आपकी यमुना नदी से, ठीक है। अब जो इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, तो उसका नाम है टोंस नदी। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है शुपिन, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर के पास ही है, ठीक है, दक्षिणी भाग है बंदरपूछ ग्लेशियर का, वहां से निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है सुपिन नदी। अब दूसरी बात, जो ये रुपिन नदी है, ये निकलती है एचपी से, ठीक है, और एचपी से किस क्षेत्र से निकलती है, डोडरा क्वार क्षेत्र से ये नदी निकलती है। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट आप लोगों को क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा डीप देखना है यमुना नदी का तंत्र, तो वो क्लास मैंने कल ही करवाई है उत्तराखंड जीके के अंदर, ठीक है। तो रुपिन नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है। और जब ये दोनों नदी मिल जाती है, ठीक है, रुपिन नदी और सुपिन नदी मिलती है नटवार त्यूणी में, कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे इसका नाम नैतवाड़ा लिखा है, लेकिन उसका नाम क्या है, नटवाड़ त्यूणी है। तो ये नदी क्या मिल जाती है, बन के कुछ स्थान तक तो ये तमसा के नाम से आगे बहती है, लेकिन जो ये नदी है, जो रुपिन और सुपिन मिलके बनाती है, ये बनाती है टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी। तो उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, एक और हिमाचल प्रदेश से एक और नदी आती है इसके साथ, उसका नाम है पवार नदी, ठीक है, पवार नदी का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा कि किसाऊ बांध, ठीक है, किसाऊ बांध किस नदी पर बना है, टोंस नदी पर, ठीक है। इचारी बांध भी कहां पर बना है, टोंस नदी पर बना है। उसके बाद किसाऊ बांध बना, ठीक है, इचारी बांध बना, ठीक है। उसके बाद टोंस नदी आगे बहते हुई कालसी के पास, ठीक है, कालसी के पास क्या है, कालसी के पास मिल जाती है, किससे मिल जाती है,
आपके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। और आगे डाक पत्थर एक बैराज है जहां से निकाली गई है शक्ति नहर, ठीक है, जहां से निकाली गई शक्ति नहर जो क्या करती है आपका जो आपका विकास नगर वाले क्षेत्र तक जाती है। उसके अलावा डखरानी परियोजना, ठीक है, डखरानी परियोजना, धालीपुर परियोजना, ठीक है, छिबरो पावर प्लांट, ठीक है। तो ये सारे के सारे, लखवाड़ डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। लखवाड़ डैम हो गया, छिबरो पावर प्लांट हो गया, धालीपुर परियोजना हो गया, डकरानी परियोजना हो गया, ठीक है, शांति नहर का संबंध हो गया। तो ये सब का सारी चीजें किससे है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका संबंध है यमुना नदी से, ठीक है। और इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर ये एचपी की साइड, हिमाचल प्रदेश की साइड, ठीक है, पोंटा साहिब, ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, आपकी कुछ नदियां इसके साथ हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ठीक है, जैसे बाटा हो गया, गिरी गंगा हो गया। फिर ये धालीपुर के पास, ठीक है, धालीपुर के पास 136 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है आपकी यमुना नदी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों टोंस नदी की, ठीक है। टोंस नदी के बारे में हमने ऊपर देख लिया है, लेकिन यहाँ पर भी हम चीजें देख लेते हैं। यह नदी सुपिन नदी व रुपिन नदी से मिलकर बनी, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था रुपिन नदी का उद्गम स्थान आपको कैसे ध्यान रखना है कि डोडरा क्वार क्षेत्र है, ठीक है। तो हिमाचल के लोग कैसे होते हैं, काफी गोरे होते हैं, तो हिमाचल से निकलती है आपकी कौन सी नदी, रुपिन नदी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, टोंस नदी जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। और सुपिन नदी आपसे पूछे तो ये निकलती है स्वर्गारोहिणी हिमनद से, ठीक है। सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी में दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सतोपंथ से निकलती है कौन सी, आपकी अलकनंदा नदी, और स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है आपकी कौन सी नदी, आपकी सुपिन नदी, ठीक है। लंबाई कितनी है टोंस की, 148 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यमुना से भी लंबी है टोंस नदी। उसके अलावा यमुना से ये कहां पर मिलती है, कालसी नामक स्थान पर मिलती है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित नदी घाटी कौन सी है, तो वो टोंस नदी घाटी है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, खूनीगाड, मोनागाड यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा अब आप लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कल हमने किया था भागीरथी नदी तंत्र को, हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और हम भागीरथी नदी की बात ना करें तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, भागीरथी नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से है, वो गोमुख ग्लेशियर से है, ठीक है। गोमुख की बनावट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। गोमुख की बनावट जो है वो राजस्थान के आबू पर्वत के समान है। किस पर्वत के समान है, पूछा जा सकता है आपसे, आबू पर्वत के समान है किसकी बनावट, आपके राजस्थान जो गोमुख पर्वत है, ठीक है। लंबाई कितनी है गंगा की, 205 मीटर है, ठीक है। उसके अलावा देवप्रयाग में भागीरथी का संगम किससे होता है, अलकनंदा से होता है, और उसके बाद यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा की देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 96 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर ही टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को पता है भागीरथी नदी और भिलंगना नदी कहां से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। उसका संगम कहां पर होता है भागीरथी नदी से, तो वो होता है दोस्तों कहां पर, आपके गणेश प्रयाग में, ठीक है। अब देखो जो ये भागीरथी नदी और आपकी अलकनंदा नदी है, ये सास बहू के नाम से जानी जाती है। तो जो सास है वो भागीरथी नदी है, जो अलकनंदा है वो बहू है, ठीक है। गंगा की कुल लंबाई देश में कितनी है, आपको ध्यान रखना है, देश में गंगा की कुल लंबाई 2525 है। उसके अलावा आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, ये आपके सामने मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, गंगोत्री गोमुख से निकलती है कौन, भागीरथी, ठीक है। इसकी जो पहली सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखना, पहली सहायक नदी कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा भुजगाड़, ठीक है। भुजगाड़ भी क्या है, जो भुजगाड़ है, एक आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, जो भुजगाड़ है वो क्या है, सहायक नदी है, वो भी सहायक नदी है भागीरथी की। उसके अलावा जो रुद्रगंगा है, ठीक है, ये रुद्रगंगा है, ये भी सहायक नदी है भागीरथी नदी की, और ये रुद्रगंगा निकलती है रुद्रगेरा हिमनद से, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को, कहां से निकलती है, रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। उसके बाद केदार गंगा जो केदार ताल से निकलती है, ठीक है। और कहां पर मिलती है, ये जो
गंगोत्री घाट के पास, ठीक है। जो ये केदार गंगा है ये मिलती है आपकी कहाँ पर, गंगोत्री घाट के पास मिलती है। जो जाड़ गंगा है ये भैरव घाटी के पास मिलती है, ठीक है। रुद्र गंगा, ठीक है, रुद्र गंगा कहाँ, पहले ही मिल जाती है वहीं रास्ते में, ठीक है। उसके अलावा सिया गंगा, ठीक है, सिया गंगा कहाँ पर मिलती है, झालक के पास मिलती है। उसके अलावा आप लोगों को किस नदी का ध्यान रखना है, अस्सी गंगा का ध्यान रखना है, जो आपके कहाँ से निकलती है, डोडी ताल, ठीक है। कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से निकलती है और गंगोरी नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सहस्त्रताल, मासरताल और महासरताल, यहाँ से 3 गंगा निकलती है, ठीक है। 3 नदियां निकलती है। एक तो निकलती है आपकी सहस्त्रताल हो गया आपका, ठीक है। तो एक निकलती है मासरताल से निकलती है दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा। और मासरताल से निकलती है आपकी बाल गंगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और यहाँ सहस्त्रताल से निकलती है धर्म गंगा। और ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है आपकी बूढ़ा केदार, ठीक है, बूढ़ा केदार क्षेत्र में मिलती है। और आगे बूढ़ा केदार कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। और आगे जब ये आगे बढ़ती है तो संदूल क्षेत्र पड़ता है कहाँ पर, घनसाली में, ठीक है। और घनसाली में 110 किलोमीटर, ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो आपकी भिलंगना नदी है वो मिल जाती है किससे, गणेश प्रयाग के पास। किस नदी से, आपकी भागीरथी नदी से, ठीक है। उसके बाद आगे पड़ता है देव प्रयाग। और जहां पर सतोपन से 195 किलोमीटर की दूरी तय करके कौन आई रहती है, ठीक है, अलकनंदा नदी आई रहती है। और ये कहां पर मिल जाती है, ये देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है। अब इसके आगे भी डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अब आप लोग, हमने देख लिया था एक साइड से क्या आई, भागीरथी आई, एक साइड से क्या आई, आपकी अलकनंदा आई, ठीक है। उसके बाद ये 205 मत करना, अलकनंदा का 195 है, ठीक है। और 205 किसका है, 205 है भागीरथी का, ठीक है। अब देखिए देवप्रयाग में मिलती है। अब देवप्रयाग से और आपके यूपी तक जाते जाते, ठीक है, कितनी है, 96, हरिद्वार तक कितनी है गंगा की लंबाई, वो है 96 किलोमीटर। अगर भागीरथी की लंबाई पूछी जाती है तो वो है दोस्तों कितनी, 205 किलोमीटर। और अगर गंगा की पूछी जाती है वो है 96 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कहां से कहां तक, देवप्रयाग से हरिद्वार तक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका कौन सा पर्वत है, ये है आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके पूर्वी भाग से निकलती है पूर्वी नयार, ठीक है। और पश्चिमी भाग से निकलती है कौन सी, पश्चिमी नयार, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी नयार है और सतपुली, ठीक है, सतपुली नामक स्थान पर, ठीक है, सतपुली नामक स्थान है जो पौड़ी में पड़ता है, वहां पर ये दोनों नदी मिल जाती है। और जब दोनों ये मिल जाती है तो ये नयार के नाम से आगे बढ़ती है। और ब्यास घाटी, ठीक है, ब्यास घाटी या फूल चट्टी नामक स्थान, ध्यान रखना, ब्यास घाटी या फूल चट्टी नामक स्थान पर ये नदी किससे मिल जाती है, आपकी गंगा से मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद चंद्रवाड़ी ताल से, ठीक है, चंद्रवाड़ी ताल से निकलती है चंद्रभागा नदी। और ये ऋषिकेश के पास किससे मिल जाती है, हमारी गंगा से मिल जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुरखंडा की पहाड़ी से निकलती है सोंग नदी और रायवाला देहरादून में मिल जाती है सोंग नदी गंगा से। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे, ठीक है, आगे आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखना है, आगे रतमऊ एक नदी है, ठीक है, वो मिलती है हरिद्वार के पास। और उसके बाद, ठीक है, बिजनौर में प्रवेश कर जाती है हमारी गंगा नदी। तो दोस्तों ये थी गंगा नदी के बारे में बातें। उसके बाद अब देखिए, अब आगे बढ़िए, अब ताल की बात देख लीजिए, कौन कौन से ताल उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, मिलते हैं हमको। नचकेता ताल, केदार ताल, पांचखंडी ताल यहाँ पर है, सर ताल यहाँ पर है, भराड़सर ताल यहाँ पर है, खेड़ा ताल यहाँ पर है, रोई साड़ा ताल, ठीक है, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, मांगलाचू ताल, मंदाकिनी झरना, सब ये कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखिए जो ये मंदाकिनी झरना है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में केदारनाथ दे सकता है, रुद्रप्रयाग दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मंदाकिनी झरना कहाँ है, उत्तरकाशी में है। चलिए अब आप लोग देखिए, ये आप लोगों के सामने इमेज है, ये नचिकेता ताल ले गया हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, अपने साथ।
इसके बाद आप लोग देखिए, ये है भराड़सर ताल, ठीक है। देख लिए कितने सुंदर नज़ारे हैं जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, इमेजेस दिखाने का यही मोटो है मेरा कि आप लोगों की अगर ये इमेजेस देखी रहेगी, ठीक है, जो उत्तरकाशी का होगा तो उसको पता होगा, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट का होगा उस बंदे के लिए थोड़ा सा चीजें याद रखना थोड़ा सा टफ होगा। जैसे हमारे लिए, जैसे मैं सपोज दैट मैं उत्तरकाशी का हूँ तो मेरे लिए आसान है चीजें थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मैं कोई पिथौरागढ़ जिला पढ़ूँ या कुछ और कोई और जिला पढ़ूँ तो मेरे को वहाँ की चीजें उतनी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैंने इमेजेस के माध्यम से चीजों को देखा है तो मेरे को चीजें लंबे समय तक ध्यान रहेगी। चलिए अब थोड़ा सा डोडी ताल के बारे में जान लेते हैं। यह 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 6 कोनों वाला ताल कौन है, डोडी ताल है। ये सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अस्सी गंगा भी डोडी ताल के पास से ही निकलती है। उसके अलावा डोडी ताल नर हिमालयन ब्राउन प्रजाति की मछलियों के लिए नाम रखा गया, ठीक है। डोडी ताल का नाम किस पर रखा गया है, हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा डोडी ताल के पास ही काना ताल है। काना ताल अगर आपसे पूछे तो ठीक सामने पड़ता है किसके, आपके डोडी ताल के। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी है। सूर्यकुंड कहाँ पर है, यमुनोत्री में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवकुंड आपका उत्तरकाशी में है। सप्तऋषि कुंड यही उत्तरकाशी में है और पुराणों में इसे मलिक सरोवर भी कहा गया है। ये आप लोगों के सामने डोडी ताल का दृश्य है। चलिए उसके बाद हिमनद की बात करें। गंगोत्री हिमनद, बंदरपूछ हिमनद, कीर्ति हिमनद, चतुरंगी हिमनद, ठीक है, मेदी चांग, स्वच्छंद हिमनद, ठीक है, डोरियानी हिमनद, जोदार हिमनद, ठीक है, सियार हिमनद और चारण हिमनद, बम्मक हिमनद, ठीक है, बार्टी याकू हिमनद, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो ऐसी डाले हैं मैंने, ठीक है, कि आप लोगों को पता रहे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो मोस्ट आपके लिए है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर चंदा गायब, ठीक है, एक डॉक्टर है वो चंदा है, उसका नाम क्या है, चंदा है, और उत्तरकाशी आती है, ठीक है, उत्तरकाशी आती है वो, और वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है उत्तरकाशी आके, ठीक है। तो उत्तरकाशी, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को कि उत्तरकाशी से डॉक्टर चंदा गायब, ठीक है। तो आपको डोरियानी, डॉक्टर से हो गया डोरियानी हिमनद, ठीक है। उसके बाद चा से हो गया चतुरंगी हिमनद, ठीक है। आपका गा से हो गया आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है, और या से हो गया आपका यमुनोत्री हिमनद, और बा से हो गया आपका बंदरपूछ हिमनद, ठीक है। बंदरपूछ हिमनद हो गया, डोरियानी हिमनद हो गया, गंगोत्री हिमनद हो गया, ये सारे के सारे हिमनद। कीर्ति हिमनद, ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर और हिमनद एक ही चीज होती है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। ये आपके सामने व्यू है किसके, गंगोत्री ग्लेशियर का, गंगोत्री हिमनद है आप लोगों के सामने। उसके बाद आप लोगों को नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोगों को उत्तरकाशी, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी। 1980 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। उसके अलावा इसका संचालन, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसका संचालन कहाँ से किया जाता है, तो इसका संचालन जो किया जाता है वो किया जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका उत्तरकाशी में है और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 यानी 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और 1989 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। गोविंद वन्यजीव विहार आपसे पूछा जाता है 1955 में, सबसे पुराना है ये, और 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। दाढ़ी वालों गिद्धों के लिए, ठीक है, कौन पूछा जा सकता है कि दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए कौन सा वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, गोविंद वन्य जीव विहार। तो ये देखिए आप लोगों के सामने है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, और आप सभी का स्वागत है गंगोत्री में, ठीक है। वेलकम टू गंगोत्री नेशनल पार्क, और 2 बाबा यहाँ पर है, और इधर साइड में मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसके अंदर क्या किस तरीके के जीव हैं, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके के जीव हैं। कहाँ, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे बारहसिंगा। उसके बाद बुग्याल की बात करते हैं। केदार कांठा बुग्याल, पवाली कांठा, केदार खर्ग, देवदामनी बुग्याल, पुष्कल्याण, तपोवन, सोनगाड, मानी, हरकी दून, ठीक है, पुठारा बुग्याल, देव क्यारा बुग्याल, ये सारे के सारे बुग्याल कहाँ हैं दोस्तों, ये आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है।
चलिए दायरा बुग्याल के बारे में थोड़ा सा, यहाँ का काफी प्रसिद्ध बुग्याल है। मैंने बोला था एक भाई को, संदीप भाई को बोला था मैंने कि भाई फोटो भेज देना, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो को तैयार कर चुका था, मतलब एडिट उडिट करके फिनिश कर चुका था, तो तब तक तो उन्होंने भेजी नहीं थी। लेकिन अब जब वो फोटो भेजेंगे वहाँ की, ठीक है, तो मैं आप लोगों को वहाँ की बहुत प्यारी प्यारी फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। कभी अभी आएगा हमारा बुग्याल वाला टॉपिक आएगा तो वहां पर मैं उनको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसका जाया था, किसको जाता है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। ये देखो ये पर्वतारोही है, ठीक है, पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किससे है, तो पर्वतारोहण से है, ठीक है। और इन्हीं को जाता है श्रेय किसका, आप लोग दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का, ठीक है। उसके अलावा शीतकाल में मक्खन की होली कहां पर होती है, दायरा बुग्याल में होती है। मक्खन की होली का स्थानीय नाम अट्टूड़ी, ठीक है, अट्टूड़ी उत्सव है। इस होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्य भूमिका, ठीक है, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, जो होली है आपकी वो मक्खन की होली, इसको दिलाई थी चंदन सिंह राणा का, ठीक है, चंदन सिंह राणा जी हैं। और ये हैं आपके कहाँ के, ये है आपके रैथल गांव के, ठीक है, रैथल गांव के हैं चंदन सिंह राणा जी। और मैं इनके गांव भी गया हूँ और इनके घर पर भी गया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे एक भाई हैं काफी प्रेमी है हमारे मनोज राणा जी, उनके साथ मैं उस जगह पर गया था। चलिए दायरा बुग्याल के पास बकरी गांव भी पड़ता है, ठीक है। बकरी गांव अगर आपसे पूछता है तो ये कहां पर पड़ता है, दायरा बुग्याल के पास पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ये दायरा बुग्याल के जस्ट पीछे का व्यू है, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की और उसके साथ उसका क्या है, डोगी भी वहां पर गया हुआ है। तो देख लो आप लोग भी आइए घूमने हमारे उत्तरकाशी, ठीक है। और काफी आनंद आप लोगों को उस स्थान पर आके मिलेगा, काफी शांति आप लोगों को वहां पर मिलेगी। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल की। हर की दून यहाँ पर है, यहाँ रवाई क्षेत्र में, ठीक है। हर की दून अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए अब क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर भी होता है वो उन बच्चों को ज्यादा चेक करता है जो बच्चे मतलब थोड़ा कम पढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को गहराई से नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे हर की दून वो ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि हर की दून कहाँ पर है, और वहां वो क्या करेगा, अपनी चालाकी दिखाएगा, सबसे पहला ही ऑप्शन दे देगा देहरादून, देहरादून के बाद दे देगा चमोली, चमोली के बाद क्या दे देगा, उत्तरकाशी, और लास्ट पे दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब जिसने जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको पता नहीं होगा, गहराई से नहीं पढ़ा होगा, वो देहरादून के दून देखेगा, बोलेगा वाह यार दून में ही होगा, मैं ये खुश हो जाएगा, वहां पे उछलने लग जाएगा, वाह यार एक नंबर तो पक्का हो गया। आएगा घर पे कपाल पकड़ेगा कि अरे यार ये तो देहरादून में था, देहरादून में नहीं था, उत्तरकाशी में था, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये फतेह पर्वत की गोद में बसा हुआ है, ठीक है। हर की दून जो है क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पर बसा हुआ है, फतेह पर्वत की गोद में बसा है। उसके अलावा हर की दून की घाटी में सुपिन नदी बहती है, ठीक है, सुपिन नदी इसी घाटी में बहती है। उसके अलावा इष्ट देवता यहाँ पर क्या है, शमसु है, और शमसु देवता की यहाँ की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है, ठीक है। यानी कि जो दुर्योधन है, ठीक है, महाभारत वाले हमारे अर्जुन के प्रमुख प्रतिद्वंदी, ठीक है, तो उनकी पूजा कहाँ पर होती है, इस रवाई क्षेत्र में होती है। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास है, ठीक है। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी कहां पर है, यमुनोत्री के पास है। उसके बाद ओसला नामक, ठीक है, ओसला नामक पर्यटन स्थल यमुनोत्री क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, हर्षिल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हर्षिल को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है कोसानी को, ठीक है। अब और मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है, वो बोला जाता है हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को, ठीक है। यहाँ पर देखो हर्षिल जो क्षेत्र है, यहाँ पर सेब के बागान लगाने का श्रेय किसको जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक विल्सन जो है उनको श्रेय जाता है यहाँ पर सेब के बागान लगाने के। उसके अलावा आलू की खेती की शुरुआत भी यहाँ पर विल्सन ने की थी, ठीक है। विल्सन का विवाह, ठीक है, इस बंदे ने यहाँ की ही पहाड़ी लड़की से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, जो मुखमा गांव की थी और जिसका नाम क्या था, रायवती,
ठीक है। उसके अलावा विल्सन ने हर्सिल में कॉटेज बनाया, जो कब बनाया था, 1864 में बनवाया था। उसके अलावा हर्सिल में एक छावनी शहर है जहां महार रेजिमेंट है। उसके अलावा हर्सिल जो क्षेत्र है दोस्तों ये हल्के छिलके की राजमा वाली दाल के लिए काफी प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ होता है, हर्सिल क्षेत्र में ही होता है। ये आप लोगों को सेबों के लिए काफी प्रसिद्ध है हमारा हर्सिल। ठीक है। हर्सिल के टकनौर घाटी में जलंधर नदी बहती है। ठीक है। जलंधर नदी आपसे पूछे तो टकनौर घाटी में बहती है जलंधर नदी। और यहाँ पर क्या है, हर्सिल में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और ये आप लोगों के सामने व्यू है किसका, हर्सिल घाटी का। ठीक है। ये आप लोगों के सामने हर्सिल घाटी है। आप देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिरों की। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कुटेटी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये उत्तरकाशी में है। परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, जयपुर मंदिर। ठीक है। इस मंदिर को आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, जयपुर मंदिर यूनिक है आप अपने आप में। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि जयपुर मंदिर कहाँ पर है, तो जयपुर मंदिर आपके उत्तरकाशी जब आप जाओगे तो जो बस अड्डा है जस्ट वहीं पे क्या है, जयपुर मंदिर है। कल्प केदार मंदिर यहाँ पर है, कर्ण देवता का मंदिर यहाँ पर है, सानी देवता मंदिर है, मंजियाली का सूर्य मंदिर। ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। ये सूर्य मंदिरों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो मंजियाली जब भी पूछेगा, मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तरकाशी में। नागणी माता का मंदिर, कंडार देवता का मंदिर, ठीक है, ये यहाँ पर है। रिंगाली देवी का मंदिर ये डुंडा में है। ठीक है। तो इस तरीके से तो अब मैं आप लोगों को दर्शन करवाने जा रहा हूँ प्राचीन मंदिर जो है कुटेटी देवी माता का उत्तरकाशी में, उसके। ठीक है। सभी लोग दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। माता से यही मांगे कि जय माता दी, हम लोगों का सबका आप सिलेक्शन करवा देना। ठीक है। अच्छे से हमें सक्सेस करवा लेना। ठीक है। तो ये आप लोग देखिए। ठीक है। ये माँ का दरबार है। ठीक है। भीतर जो मूर्तियां हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, नमन कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। उसके बाद आप लोग लक्षेश्वर महामंदिर, कचड़ू देवता का मंदिर। ठीक है। ये भी कहाँ है, ये डुंडा ब्लॉक में है। ठीक है। उसके अलावा विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ, अब ठीक है, विश्वनाथ मंदिर जो है, अब थोड़ा सा हम जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था, तो 1857 में, जब एक तरफ भारत देश में क्रांति चल रही थी तो उसी टाइम पे सुदर्शन शाह जी जो थे, उनकी पत्नी महारानी खनेती ने, ठीक है, इस मंदिर का करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। विष्णु मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश का विवरण अंकित है। उसके अलावा त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा, ठीक है, गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब देखो, जो वहां पर जब आप लोग विश्वनाथ मंदिर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक त्रिशूल मिलेगा। ठीक है। उसके ठीक सामने शक्ति मंदिर है, वहां पर एक त्रिशूल है, उसमें एक अभिलेख होगा। ठीक है। जिसमें ये बताया गया है कि जो नागवंशी राजा थे 6वीं शताब्दी के आसपास, गणेश्वर, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। विश्वनाथ मंदिर के पास शक्ति मंदिर है जहां 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल मिला है। ठीक है। तो आप पूछ सकता है कि शक्ति मंदिर कहाँ है, तो शक्ति मंदिर आपका है दोस्तों कहां पर, आपका है उत्तरकाशी में। ठीक है। चलिए, उसके बाद गंगोत्री मंदिर। ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों। तो जो गंगोत्री मंदिर है ये कहाँ है, भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है। क्लियर है। और इसको क्या बोला जाता है, भागीरथी मंदिर भी बोला जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, गोरखा जो सेनापति था अमर सिंह थापा, नाम ध्यान रखना, 1807 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसका पुनरुद्धार, ठीक है, किसने करवाया था, तो इसका पुनरुद्धार जो करवाया था वो जयपुर के राजा माधो सिंह ने करवाया था 1935 में। इसका निर्माण कत्यूरी शिखर छत्र पैगोडा शैली में हुआ। ठीक है। कत्यूरी शिखर छत्र पैगोडा शैली में गंगोत्री मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसके अलावा माँ गंगा का जो शीतकालीन, जो माँ गंगा की डोली है, जो भी उसके साथ और चीजें हैं माँ गंगा के साथ, वो कहाँ रहती है, उसका जो शीतकालीन, क्योंकि शीतकालीन में गंगोत्री में क्या पड़ जाती है, अत्यधिक बर्फ पड़ जाती है, जिसके कारण वहां पे पूजा करना संभव नहीं होता है। तो इस डोली को कहाँ पर रखा जाता है, मुखवा गांव में क्या होती है, माँ गंगा की पूजा होती है मारकंडे मंदिर में। ठीक है। उसके अलावा ईस्ट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए 1808 में कैप्टन रिपर को भेजा था। ठीक है। 1816 में जेपी फ्रेजर, ठीक है, जेपी फ्रेजर ने गंगोत्री व यमुनोत्री में पहुंचने वाला
पहला अंग्रेज था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो उस अंग्रेज का नाम था जे बी फ्रेजर। ठीक है, उसके अलावा तो अब आप सभी लोग दर्शन कर दीजिए मेरे साथ। कहाँ का? ठीक है, गंगोत्री मंदिर का। ठीक है, बोलो गंगा मैया की जय, और आगे बढ़ो, माता गंगा से अपने लिए आशीर्वाद मांगिए और चलिए। ठीक है, ये इस कहाँ का टेम्पल है? गंगोत्री मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा आपको लोगों को, अगर जब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये मंदिर तो बिल्कुल हमारे सामने है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा यमुनोत्री मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन शाह ने 1850 में लकड़ी से बनवाया था। ठीक है, इस मंदिर को। ठीक है, 1862 में भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की यमुना मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया है। और इसका पुनर्निर्माण, ठीक है, जयपुर की, ठीक है, इन रानियों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। ठीक है, जयपुर वालों का बहुत हाथ है इन मंदिरों को सही करवाने में। ठीक है, तो इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। शीत प्रवास में यमुना माँ की डोली, ठीक है, गंगा की कहाँ रहती है? मुप्पा गांव मार्कंडे मंदिर में, और यमुना माँ की रहती है खरसाली गांव में रहती है, जहां सोमेश्वर देवालय है वहां पर ये रहती है। यहाँ पर सूर्य कुंड भी क्या है? विद्यमान है। सूर्य कुंड के निकट दिव्य ज्योति शिला है। यमुनोत्री जो है वो समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार अपने हाथ ऊपर कीजिए, प्रणाम कीजिए माँ यमुना माई को, और यमुना माई की जय, गंगा माई की जय, सब माताओं की क्या हो गई है? जय हो गई है। और अब आगे बढ़े मेलों की तरफ। अब आप लोगों को मेलों की तरफ ले चलते हैं। सेलकू उत्सव, ठीक है, ठर पूजा उत्सव, बिस्सू मेला, ठीक है, लोसर मेला, अटोट मेला, वारुणी मेला, हारदूत का मेला, कड़क मेला, खरसाली का मेला, समेश्वर मेला, गेंदुआ मेला, बाड़ाहाट का मेला, ये सारे के सारे आप लोग यहाँ के मेले ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक और एक चीजें बता रहा हूँ, और जिस मेले में मैं खुद भी गया हूँ। ठीक है, ये है भटवाड़ी में पड़ता है उत्तरकाशी का सेलकू मेला। ठीक है, भटवाड़ी क्षेत्र में है उत्तरकाशी के सेलकू मेला। अब देखो भाई, अपने जो अगर उत्तरकाशी के मेरे दोस्त तो पक्का ही होंगे इधर। ठीक है, तो पहचान लो अपने आप को, कहाँ कहाँ आप लोग खड़े हो। ठीक है, देखता हूँ मेरे को कोई पहचानने में आ जाए, वैसे तो लग नहीं रहा मेरे को। ठीक है, पता नहीं कब की फोटो है, खैर छोड़िए। ठीक है, पहचानने के दिन आते रहेंगे। चलिए, लोगों को देखने के चक्कर में हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ की परियोजनाएं आप लोग देखिए। ठीक है, मनेरी भाली परियोजना, ठीक है, 1983 में शुरू होती है, फर्स्ट फेज जो था इसका। सेकंड फेज 2008 में होता है। लिंची गार्ड परियोजना अगर आपसे पूछता है, भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना अगर आपसे पूछता है, भागीरथी नदी पर है। नटवार मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर है। जखोल सांकरी परियोजना सुपिन नदी पर है। करमोली जल विद्युत परियोजना जाड़ गंगा पे है। हनुमान गंगा परियोजना यमुनोत्री में है, यमुना नदी पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। ये आप लोगों को जो इशारा वाला व्यू दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, उत्तरकाशी का जो मनेरी भाली परियोजना फेज 2 है। उसके अलावा परिवहन की बात करें तो चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी है यहाँ पर। ठीक है, और अब इसका नाम क्या रखा गया है? माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH34, ठीक है, 34 जो है उत्तरकाशी जिले से होकर गंगोत्री तक जाता है। और यमुनोत्री में कौन सा जाता है? NH134। तो अगर आपका गंगोत्री वाला पूछे, गंगोत्री वाला हाईवे पूछे, उत्तरकाशी वाला पूछे, तो NH34 है। और 100 उसके साथ आप लोग याद रखोगे तो वो होगा किसका? 100 उसके साथ ऐड कर लेना आप लोग, वो हो जाएगा यमुनोत्री का। चलिए, और ये अब आप लोगों को दिख रही होगी चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी पर लैंडिंग। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए, प्रमुख व्यक्ति की बात करें, हर्षमणि नौटियाल का अगर आपसे पूछते हैं तो ये उत्तरकाशी के हैं, और ये क्या है? एक पर्वतारोही है। उसके अलावा हरीश राणा के बारे में पूछा जाता है, तो हरीश राणा ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और क्योंकि पहले व्यक्ति हैं ये, प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। कब किया था? 2003 में। ठीक है, तो इनके बारे में मुझे एक चीज बहुत ध्यान आती है कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे,
और ये शख्स रहे होंगे 10th में थे, ठीक है, 10th में थे। और इन्होंने शायद जो बाघ होता है ना, बाघ से अपने छोटे भाई की इन्होंने क्या बचाई थी, जान बचाई थी, ठीक है, जान बचाई थी इन्होंने। और ये उस टाइम पे 10th में हुआ करते थे, ठीक है। और मेरी जो उम्र थी उस टाइम पे वो थी 6 साल, ठीक है, 5-6 साल थी, 6 7 साल होगी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम न्यूज़पेपर आते थे और मैंने पहली बार ही उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और इस शख्स का नाम देखा होगा। तो ये अभी भी मेरे को इन शख्स की स्मृति ध्यान है कि ये बिल्कुल जो एक सादी सी पैंट सादी सी शर्ट पहन के बिल्कुल इस तरीके से खड़े हो रखे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हरीश राणा जी के संबंध में, ठीक है। अब वो मेरे को इतना ध्यान है कि वो ये वही पर्सन थे, ठीक है, जिनको मैंने उस दिन अखबार में देखा था। उसके अलावा बर्फीलाल जवाटा शत्रुघ्न कांड, ठीक है, शत्रुघ्न कांड जो है ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई, बर्फीलाल जवाटा के द्वारा की गई। और काफी लंबे क्षेत्र तक वो इस क्षेत्र के उत्तरकाशी क्षेत्र के विधायक भी रहे। उसके अलावा बचेंद्री पाल जी के बारे में आपको सब चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो इनकी एवरेस्ट पता करने की तिथि और इनके जन्मदिन की तिथि एक ही है, ठीक है। देखो 24 मई 1954 में इनका जन्म होता है और एवरेस्ट फतह भी ये कब करती है, 24 मई 1984 को ये 24 मई की तारीख को ये क्या करती है, एवरेस्ट फतह करती है। कब, 24 मई 1984 को। 1984 में इन्हें पद्मश्री मिलता है, 86 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलता है और 2019 में इन्हें पद्म भूषण मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, ये आप लोगों के सामने कितना प्राउड का मोमेंट रहा होगा, ठीक है, हम सभी देशवासियों के लिए, हम सभी उत्तरकाशी वासियों के लिए, ठीक है। नाखुरी की है और बहुत करीबी है इनका गांव मेरे गांव से, ठीक है। तो कितना प्राउड मोमेंट होता है जब आपके हाथ में आपकी जीत होती है और आपके हाथ में आपके देश का तिरंगा होता है, ठीक है। तो सत सत नमन ऐसी मातृशक्ति को। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं प्रमुख संस्थान की। हिमालयन संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाता है ये आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, वैसे तो ये कहां पर है, ये आपके है दोस्तों अंजनी शहर में इसका मुख्यालय है, लेकिन एक शाखा इसकी गुंडा के अंदर भी है, किसकी, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की। तरुण हिमालय विज्ञान संस्थान यहाँ पर है, पर्वतीय विकास संस्थान यहाँ पर है, हिमालय पर्यावरण शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना 1995 में होती है, ये भी उत्तरकाशी के अंदर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये भी कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में है, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को होती है। प्रथम प्रधानाचार्य कौन रहते हैं यहाँ के, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने व्यू है, ठीक है, किसका, ये है व्यू आपके सामने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का, जिसे आप निम बोलते हैं, NIM बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा हल्के में देख लीजिए। प्रसिद्ध गुफा कौन सी है यहाँ पे, प्रकटेश्वर गुफा यहाँ पर है, पांडव गुफा यहाँ पे है, मातंग ऋषि गुफा यहाँ पे है, श्रृंगी गुफा यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख आश्रम आप लोगों को ध्यान रखना है, कपिल मुनि, शिवानंद, पायलट बाबा का आश्रम, ठीक है। और जब मैंने आप लोगों को नदी तंत्र बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि पायलट बाबा का आश्रम कहाँ पर है। चलिए तो इतनी सी चीजें थी दोस्तों, ठीक है, जो आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और हमारी जो ये क्लास है ये यहाँ पर ही खत्म होती है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है हमने यहाँ पर अभी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। और कल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया है कि सोमवार से शुक्रवार तक 2 क्लास आएगी, ठीक है, हर सोमवार से शुक्रवार को। एक आएगी हिंदी की, एक आएगी उत्तराखंड की, ठीक है। और जो आपका शनिवार रहेगा उसमें सिर्फ आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी और एक पूरा का पूरा जिला हम उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। जब जिले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम राज्य दर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। और जो संडे होगा उसमें मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की 2 वीडियो लेके आऊंगा, एक होगी उत्तराखंड की, एक होगी इंडिया की, ठीक है। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।